अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म्स इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज अपनी 1.1 स्टार्ट की हुई थी, आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते थे, बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, कि हम एक्स की जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। एंड सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि जो हमारे पास आया कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की वो ठीक है या नहीं, एक्स की वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करते थे। अगर दोनों साइड के आंसर सेम आ जाते तो हम कहते कि एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है। और थर्ड स्टेप में हम उसे नंबर लाइन पर मेंशन करते हैं, जिसे हम रेल लाइन भी कहते हैं बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट्स देखिए, देखने से ऐसे लग रहा है कि ये पहाड़ है, इक्वेशन की सॉल्विंग है। सिंपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, फाइंड करनी होती है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 2 एज इट इज 7 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, देंगे मल्टीप्लाई 7 2 14x प्लस 7 4 28। ठीक है, प्लस अब देखेंगे एक्स की वैल्यू कौन कौन सी, एक ये आपस में ऐड हो रही है, कर देते हैं ऐड, मसला ही कोई नहीं। 20 इनको ऐड करेंगे, क्या है 26 एक्स प्लस 28 ऐसा। ठीक है, अब 28 को अगर यहां पर देखो, ये प्लस हो गया, दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, कर देते हैं। ये हमारे पास माइनस हो गया 26 जब ये माइनस होगा तो क्या आएगा 26 साइन बड़ी वैल्यू का और 26 एक्स। ठीक है, अब एक्स हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम जो हमारे पास ये 26 है इसे दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। ये 20 डिवाइड हो गई, कट के एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस। ओके, अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, -1 को एक्स की जगह पुट करना है और देखना है कि वो 2 के बराबर आता है। अगर आ गया तो हमारे जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन राइट करते हैं, 2 इज इक्वल टू 7 2x प्लस 4 प्लस 12x। ओके, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस। ठीक है, आप पुट करते हैं 7 2x की जगह पुट करेंगे -20 प्लस 4 प्लस x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस। ठीक है, पुट करें 2 एज इट इज -1 मल्टीप्लाई आएगा 2 के साथ -2 प्लस 4 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 बार। ठीक है, अब इन्हें आपस में प्लस या माइनस होंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट है, तो करते हैं 2 आ जाएगा हमारे पास और साइन बढ़ेगा और -12। ओके, अब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14 आता है -12। ओके, अब 14 में माइनस करें 12 क्या है 2। तो अगर आप देखें तो आंसर हमारे पास सेम आया कि जो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है तो हमारे पास -1। ओके, अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, रेल लाइन पे हमने ड्रॉ, ये -1 में इसे ड्रॉ करना बहुत इजी होगा हमारे लिए। 0 है, इधर पे 2 वैल्यूज ले लो, यहाँ पे 2 वैल्यूज ले लो, 1 माइनस के, ये हमारे पास नंबर लाइन का होगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 कहां पे लाई कर रहे हैं, ये रहा, इसे पॉइंट आउट करेंगे एंड -1 उसके ऊपर लिख देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब 5 पार्ट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर आप पार्ट नंबर 5 देखें तो यहाँ पर देखने से हमें पता लगता है कि यहाँ पर एलसीएम पहले तो ना होगा, क्योंकि सब वैल्यूज हमारे पास बटे में यानी फ्रैक्शन में
तो इन्हें एक में लाने के लिए फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, एलसीएम में। एलसीएम में क्या करते हैं हम काम, ये दो वैल्यूज है ना, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। और जो 4 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और साइन किसका है, माइनस का, माइनस का लिख लिया। और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x के साथ, इज इक्वल टू 5/6 एज इट इज हमारे पास चलेगा, ठीक है। अब 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। आप 4 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x, 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किए एंड माइनस 4, ओके, माइनस 9x, ओके, 5/6, ठीक है। अब जो हमारा सी 12 है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देंगे। और ये हमारे पास 8x ये 9x ये आपस में माइनस होंगे, और माइनस का x रिमेनिंग होगा, और -4 बचेगा, और 12 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ओके। अब 5 मल्टीप्लाई करेगा उनके साथ 10 हो जाएगा, ये पॉजिटिव माइनस का है हमारे पास, 4 है दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव ओ पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस x इज इक्वल टू 14, और ये माइनस के साइन दूसरी साइड में चला जाएगा, माइनस वेरिएबल का आंसर हमारे पास क्या आया, -12। ये हमारे पास हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हैं, और उसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमारे पास हमारी वेरिएबल्स की आई होती है। जैसे कि यहां पर क्या आई है हमारे पास -14, ठीक, पुट करते हैं, ठीक है। x की जगह जहां जहां x होगा 2x की जगह -14 पुट कर दिया, -1, ओके, -3 x की जगह क्या पुट दिया, -14, ओके, गिव 3, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि 5/6 के बराबर आंसर हमारा आता है, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, क्या आएगा 28 -1/, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस होके क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो 44 42 आई, ओके। और ये ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का आपस में एडअप हो जाएंगे, 29 और -7 आएगा, और 42 डिवाइडेड बाय 2। और अगर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें टेबल आता है 2 के लिए, ठीक है, 2 1 2 एंड मतलब अगर हम 2 का टेबल 21 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है 42 आते हैं, ठीक है। और 2 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो हमारे पास 4 आता है। तो इसके लिए हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, ओके। इनको जो नीचे वैल्यूज होती हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -29 के साथ एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, ठीक है। तो क्या आंसर, ठीक है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 29 से, क्या 58 आ गया हमारे पास माइनस का, ठीक है, प्लस और
21 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो 63 हमारे पास होता है, ठीक है। हाँ ये ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे समझ, हाँ मल्टीप्लाई करने नीचे वालों को क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 6 लिख लिया, इज इक्वल टू क्या 5 और 6, ये भी आ गया। अब फिर 63 में से माइनस करना है 58 को, तो क्या आता है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों साइड पे आंसर बराबर है या नहीं, बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो -14, ठीक है। अब नंबर लाइन हमने थर्ड स्टेप की तरफ जाने, वो क्या है कि नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है हमें, ओके। माइनस का 14 है ना, किस तरह करेंगे, ये देखिए 2 लाइन्स लगाई यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। यहाँ पे 7 14 लिख लिया, यहाँ पे -7 -14 लिख लिया, कि हम एक टेबल लेके चलते हैं सीक्वेंस, ठीक है, और नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास 14 है ना माइनस, ये हमने हाईलाइट किया और ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और याद रखना है कि हमेशा ही वैल्यू नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ करनी है, वो नहीं। और हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। तो अगर हम यहां पर अगर देखें 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये सिंप्लीफाई हो गया, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है, ये सिंप्लीफाई। या इसे हम किस तरह लिखेंगे, -x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 9 -2x, ठीक है, ये कट गया 5 2 नीचे, ठीक है यहां पर, ओके। अब समझ आ गई ना, हम कटेंगे 5 तो 10 के साथ, तो अब 2x यहाँ पर माइनस का दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव का हो गया, x को ही हम यहाँ पर क्यों लेकर आए, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं अगर हम एलसीएम ले लें और x हमारे पास एक मरतबा आ जाएगा, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होते हैं ना, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं एलसीएम में, और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ, ठीक है। 1 x के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, माइनस का x ही रहेगा, 2 के साथ 4x, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा और 9, ठीक है। अब नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई खाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। अब 4x में से एक x निकल गया, 3x बचा, और साइन तो पॉजिटिव का ही आएगा, इज इक्वल टू 9। अब 2 है, 2 हमारे पास दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, जब 2 दूसरी साइड पे 9 से मल्टीप्लाई आएगा तो 18 हो जाएगा ना, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो 3 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया क्या आया 6, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 आ। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि भाई आया कि जो वैल्यू हमारे पास x की आई है वो ठीक है या नहीं। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था हमारा, -5x इज इक्वल टू ओवर 10 इज इक्वल टू 9 -10x ओवर 5, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं, x किसकी वैल्यू है हमारे पास 6 है, ओके, पुट करते हैं 5 के साथ x है 6 आ जाएगा, ओके, ओवर 10, ओके, इज इक्वल टू 9 -10, 6 आ जाएगा इसकी 10 की जगह एंड 5, ओके। मल्टीप्लाई खाएगा 50 हो जाएगा, आपको पता है कि 6 के साथ मतलब जब 5 6 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास 30 हो जाएगा, ओके, ओवर 10, 9 -60 हो जाएगा ओवर 5, डिवाइड करेंगे 30 को 10 पे हो रहा है तो -3 आ गया, ओके। अब 9 एज इट इज, 60 है उसे 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा ना स्टूडेंट, 12 आ गया, ठीक है। अब
ये -3 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखें, पहले में से हम 9 को माइनस करेंगे, आएगा 3 आएगा, साइन बड़ी अलामत का, तो -3। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना होता है, जो आया कि हमारे पास वेरिएबल है x, उसका आंसर ठीक है या नहीं, उसकी वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में पुट करें तो उनकी सेम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो हम कहते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एक नंबर जिसे हम रियल लाइन भी कहते हैं, उसमें हमने ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? 6 को ड्रॉ करना है, 6 है। ठीक है, तो किस तरह ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करना है, 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहां पर 1 2 ले लो, माइनस, ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब हमारा आंसर क्या था? 6 को हाईलाइट करेंगे और ऊपर लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 या अकेला 6। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इतने के लिए